हेलो। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रही हूँ। आप लोग भी रोज अखबार पढ़ते होंगे ना? मेरे घर में तो प्रभात खबर आती है। आपके घर में भी अलग अलग नामों से आती होगी अखबार। तो आइए, मैं आपको आज अखबार की दुनिया में ले चलती हूँ। अब मैं आप लोगों को NIOS की पुस्तक पाठ 9 की अखबार की दुनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। जैसे कि आप लोगों के घर में अगल बगल में अलग अलग प्रकार के अखबार आते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, पर उनकी सूचनाएं लगभग लगभग एक समान होती है। जैसे कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब अलग अलग अखबारों के नाम हैं जो संपादक के ऊपर निर्भर करता है। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा अखबार का विवरण दे रही हूँ। अखबार के विभिन्न प्रकार होते हैं और अखबार के अनेक अनेक समाचार भी होते हैं जो छपते हैं। ये समाचार के अंगों के बारे में और अखबार के अंगों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहले हम देखते हैं एक समाचार के अंगों को लेकर। समाचार समाचार वह घटना होती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है, वह होता है समाचार। अब समाचार पत्र के क्या क्या अंग होते हैं? पहला अंग होता है मेन हेडिंग, जिसे हम मुख्य हेडिंग भी कहते हैं, जो यह मोटे काले अक्षरों में लिखा होता है। उसके बाद आता है सब हेडिंग, जो जब उसके थोड़ी से नीचे में हल्के रंग में लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं सब हेडिंग। उसके बाद आती है बाई लेन, यानी कि इसमें संवाददाता जो यह सूचना प्रस्तुत कर रहा है, जो यह सूचना बना रहा है, उसको हम कहते हैं संवाददाता, और उस संवाददाता का नाम या विवरण होता है। यह सब जरूरी नहीं है कि सभी अखबारों में हो। उसके बाद आता है समाचार का स्रोत, अर्थात कि यह कहाँ से लिया गया है, ये समाचार में कितनी प्रामाणिकता है, कितनी सच्चाई है, ये इस समाचार स्रोत से हमें पता चलता है। इसके बाद आता है इंट्रो, यानी कि परिचय। यहाँ देख रहे हैं आप, लाल रंग से छोटे अक्षरों में इस पूरे समाचार का एक छोटा सा सारांश प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम कहते हैं परिचय। इसके बाद आता है ब्यौरा, यानी कि इस छोटे सारांश का विस्तृत रूप, जिसे हम कह रहे हैं ब्यौरा। अब होता है समाचार पत्र की प्रस्तुति, यानी कि समाचार को प्रस्तुत करने का तरीका, उनकी टिप्पणी का तरीका, यह होता है समाचार पत्र की प्रस्तुति। आइए अब हम देखते हैं कि अखबार के कौन कौन से अंग होते हैं। जैसा कि हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये पहला पृष्ठ जो है यह हमें दिख रहा है मुख्य रूप में, यानी कि हर वो मुख्य घटना जो पहले पृष्ठ पर होती है, जो लोगों को बहुत ज्यादा यह जानने की जरूरत होती है। उसके बाद आता है राजधानी के आसपास की खबरें। आप देख रहे होंगे कि यह राजधानी, यानी कि जहां से यह प्रकाशित हो रहा है, उसके आसपास की खबरें इस पृष्ठ पर मिलती हैं हमें। उसके बाद हम देखते हैं विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन वैसी वैसी चीजों के बारे में या दुकानों के बारे में बताया जाता है जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, ताकि हम उनके बारे में जानकारी लें, वहां क्या ऑफर मिलते हैं, यह दुकान कहाँ पर है, और हम उनसे वो सामान जाकर खरीद सके आसानी से। इसके बाद आती है फोटो, यानी कि फोटो एक समाचार पत्र का अंग होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह मुख्य अपने आप में एक सूचना है, जिसे देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की सूचना इसमें है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक फोटो देखकर ही लग रहा है कि श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। तो यह एक हुआ। उसके बाद आता है विज्ञापन, यानी कि वैसा विज्ञापन जिसमें रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त हो और हमें रोजगार के बारे में आसानी से पता चल सके, और हम वहां जाकर अपने रोजगार के लिए अप्लाई कर सके, आवेदन दे सके। ऐसी छोटी छोटी खबरें होती हैं। उसके बाद आती हैं शिक्षा जगत की खबरें, यानी कि एक पन्ना, एक अखबार का पृष्ठ
कि वह शिक्षा जगत से होती है, जहां पर हमें वो सारी जानकारियां मिलती है जो शिक्षा जगत से संबंधित होती है। जैसे कहाँ नामांकन लेना है, रिजल्ट कब आनी है, हमारे एग्जाम्स के रूटीन्स कब आने वाले हैं, हर चीजें जो शिक्षा जगत से संबंधित होती हैं वो आती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अखबार में एक ऐसा पृष्ठ भी होता है जहां पर आज हमारे अभी आने वाले समय में समसामयिक में कौन से पर्व त्योहार आने वाले हैं, उन सब की जानकारी, उन पर्व त्योहारों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी हमें एक पृष्ठ में दिया जाता है ताकि हम इसे आसानी से समझ पाएं और अपने पर्व त्योहार को अच्छे से कर पाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अखबारों में कार्टून्स भी होते हैं ताकि हम मनोरंजन भी कर पाएं और जानकारी भी ले लें। और इन्हें अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि खेल जगत, यानी कि बहुत सारे अखबारों में एक पूरा का पूरा पृष्ठ ही खेल जगत से संबंधित होता है, जहां क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि पड़ोसी राज्य की खबरें, यानी कि जहां से खबरें हमारे आसपास की राज्यों की खबरें भी हमें मिलती है। फिर आता है संपादकीय, यानी कि संपादक का वह एक पृष्ठ जो मुख्यतः बीच का, यानी कि पेपर के एकदम मुख्य बीच का जो पृष्ठ होता है वह होता है। ये पूरी तरह से संपादक की टिप्पणी पर आधारित होता है, जो ये पूरे अखबार में जितनी भी सूचनाएं हैं उन सबों का वह अपने से विश्लेषण करके अपनी टिप्पणी देता है, जो संपादक के होता है। इसके बाद हम देखेंगे मनोरंजन की खबरें, जिसमें मनोरंजन से संबंधित, यानी कि पूरे चाहे वो फिल्मों से संबंधित हो, चाहे वो सीरियल से संबंधित हो, किसी कलाकार से संबंधित हो, इन सब की जानकारियां रहती है ताकि हमें उनका भी पता चल सके। कुछ बच्चों के लिए भी जगह होती है ताकि हम पहेलियां हो, फिर सुडोकू यानी कि फिर चुटकुले होती हैं, फिर भविष्यवाणी की खबरें होती हैं। हाँ, इसके अलावा मौसम जगत की भी खबरें होती हैं, जिसमें हम अपने आज के या आने वाले समय बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, किस प्रकार के आगे के मौसम होगा, इसके बारे में भी जानकारियां दी जाती है। बहुत सारे अखबारों में अलग अलग पृष्ठों में मतलब कि अर्थव्यवस्था, हमारे देश की हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी जाती है ताकि हम अपने देश की आर्थिक प्रगति को भी जान पाएं। इसके बाद एक और होता है जिसमें फीचर्स, यानी कि लोगों से संबंधित, ऐसे लोगों से संबंधित, विशेष व्यक्तियों से संबंधित जानकारियां दी जाती है, उनकी जीवनियां दी जाती है, जिसे हम फीचर्स कहते हैं कि उन लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया और उन्होंने क्या पाया है, कौन सी अचीवमेंट प्राप्त किया है, उन सबों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसे हम फीचर्स कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि देश विदेश, यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी छपती है, जो हमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो यह आती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के रूप में। हर अखबार के अपने अपने पृष्ठ होते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर अखबार में इन सभी खबरों का एक सिलसिलेवार हो। ये हर खबरें संपादक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पृष्ठ में कौन सी खबरें छापे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस अखबार की दुनिया में अच्छा लगा होगा और आपको इसे समझने में मजा आया होगा। धन्यवाद।